आइए जो है आज नए टाइप क्षमता पे आधारित पाइप तथा टंकी के प्रश्न हम करेंगे। उसमें पहला एग्जाम्पल आप देखिए, एक टैंक में 8 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले तथा कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भरता है और निकासी नल इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाली नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि टंकी को भरने में 3 घंटा लगता है। तो सबसे पहले हम भरने वाले नल को प्लस यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये प्लस भरने वाले नल और ये माइनस खाली करने वाले नल। ठीक, ये 12 घंटे में भरते हैं और ये 36 घंटे में खाली करते हैं, और प्लस माइनस दोनों साथ होते हैं तो 12 घंटे में खाली होता है, 3 घंटे में भरा जाता है। तो यहाँ से हम क्षमता बना लेंगे। 12 36 3 का एलसीएम 12 36। भरने वाले नल की क्षमता 3, खाली करने वाले नल की क्षमता 1, और जब दोनों चलते हैं तो ये 12 भरा जाता है। चूँकि प्रश्न में कहा गया है कि टंकी भरी गई है तो ये 12 होगा। अब इन दोनों इससे लेके हम इस प्रश्न को जो है 2 तरीके से हल करेंगे। पहला जो है इरिगेशन मेथड, इससे आप आसानी से लगा लेंगे। इरिगेशन मेथड में क्या करेंगे, एक तरफ भरने वाला नल यूज़ करेंगे प्लस, इसकी क्षमता आपको पता है 3। दूसरा हम एक तरफ लिखेंगे खाली करने वाले नल और इसकी क्षमता हमको पता है 1। ये तो ऐसे हम दे लेंगे, इसके नीचे बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि अगर ये 8 नल भरने वाले माने जाएं, अगर 8 नल भरने वाले हैं तो हमारी टोटल भरने की क्षमता 8 3 24। अगर हम मान लें कि 8 नल खाली करने वाले हैं तो हमारे खाली करने की टोटल क्षमता -8, और एक दोनों नल जब साथ चलते हैं तो टंकी भरने की क्षमता क्या है, 1 घंटा में कितना भरती है, 12 यूनिट। ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे -12 -8 से कितना ज़्यादा है, 12 -8 12 -8 20 हो गया, और 24 से 12 कितना कम है, 12। 4 पंचे 20, 4 3 12, ये दोनों जोड़ लिया, 8 यूनिट बराबर 8 नल, 1 यूनिट बराबर 1 नल। तो यहाँ से भरने वाला नल 5 और खाली नल 3। तो ये भरने वाले 5 नल, ये आपका आंसर। एक और इसी मेथड को आप जो है दूसरे तरीके से आप देखेंगे। ये देख लीजिए मेथड 2। आपके पास टोटल 8 नल है। ये भरने वाले हमारे ये प्लस वाले मान लिया x नल है, और खाली करने वाले 8 माइनस x, ये माइनस, ये ऊपर की दिशा में खाली करने वाले नल 8 माइनस x है। इसकी क्षमता हमें पता है, भरने वाले नल की क्षमता 3 है, खाली करने वाले नल की क्षमता 1 है। तो ये भरेगा कितना, एक नल 3 यूनिट भरता है तो x नल भरेगा 3x, और एक नल 1 खाली करता है तो 8 माइनस x नल खाली करेगा, 8 माइनस x गुणे 1 खाली कर रहा है इसलिए माइनस कर दिया। और ये भरा कितना जा रहा है प्रति घंटे, 12। यहाँ पे आपका ये हो गया 12। अब 3x माइनस 8 प्लस x इज इक्वल 12। 4x बराबर 12 प्लस 8 20, x बराबर 20/4, 4 पंचे 20, 5 नल, और ये कौन से हैं, भरने वाले। आइए इस प्रश्न को जो है एक बार फिर से दोहराते हैं और कैसे होता है ये हम देखते हैं। हमारे एक टैंक में कुल 8 नल लगे हैं, ये क्लियर यहाँ पे दिया गया है। भरने वाले 8 घंटे में भरते हैं और निकासी वाले 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। भरने वाले नलों की संख्या बतानी है, जबकि टंकी को भरने में 3 घंटा लगता है। अब कितना भर रहा है कितना खाली है ये नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भरने वाले नल को प्लस एरो के माध्यम से ये नीचे ये भर रहा है, और -36 ये नल खाली कर रहा है इसलिए ऊपर इसका तीर कर दिया, और दोनों साथ कुल सब नल एक साथ चल रहे हैं तो ये +-3, और ये 1 घंटे में कितना भर रहा है, 12 यूनिट। 1 घंटे में यहाँ पे देख लीजिए 12 यूनिट भर रहा है, मतलब यहाँ पे 12 घंटे ये इसकी क्षमता, ये 12 घंटे में भरता है, ये 36 घंटे में खाली करता है, और दोनों जब चलते हैं तो 3 घंटे में भरता है। ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा। 12 36 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा।
तो भरने वाले नल की एक नल की क्षमता कितनी होगी 3, खाली करने वाले एक नल की क्षमता कितनी है 1 यूनिट, 1 मिनट 1 टाइम में खाली करता है, ये 1 टाइम में 3 यूनिट भरता है। और यहाँ पे जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो एक टाइम में 12 यूनिट भरा जा रहा है। अब इस प्रश्न का इसको जो है एलिगेशन, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको एलिगेशन के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। पहले हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे भरने वाले नल, दूसरी तरफ लिखेंगे खाली करने वाले नल। भरने वाले नल की क्षमता यहाँ पे आप देख लीजिए ये 3 दिया गया है और खाली करने वाली क्षमता जो है 1 दिया गया है, यहाँ पे आप निकाले हैं ये 1 देख रहे हैं। और दोनों नल जब साथ चलते हैं तो उसकी क्षमता कितनी है 12 है। तो ये जो क्षमता आई है 12, ये इसका औसत क्षमता है। औसत क्षमता कितनी हो गई 12, ये हमें बीच में लिखना है। जो भरने वाला नल है वो कितना है, अगर हम पूरे नल को मान लिए कि भरने वाले नल है और एक नल की क्षमता जो है 3 यूनिट है, तो 8 नल की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 तियाँ 24। अगर हम ये मान लें कि 8 नल खाली करने वाले हैं और एक नल 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 8 नल कितना खाली करेंगे -8। और औसतन 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, ये औसत आपका यहाँ पे दिया है ये 12, ये बीच में लिख दिया। अब भरने वाले और खाली करने वाले से औसत का हम तुलना करेंगे, तो ये 12 जो है -8 से कितना ज़्यादा है, तो हम इसमें से घटा देंगे 12 -8। ये अगर आप समझने के लिए यहाँ पे बना लेंगे 12 -8। यहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं तो ये ध्यान दे दीजिएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, 12 + 8 ये 20 हो जाएगा, ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। और ये 12 जो है 24 से कितना कम है, 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 हो गया। 4 से आप काट देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5:3 का रेशियो आया है। तो ये 8 यूनिट जो है भरने और खाली करने वाले का टोटल क्षमता 8 यूनिट आया है। 8 यूनिट बराबर 8 नल है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1 नल। तो 1 नल 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये 5 आ गए, और यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे तो 3 आ गए। तो हमारा भरने वाले नल कितने हैं 5, ये यहाँ से क्लियर होगा। अगर पूछता खाली करने वाले तो ये हमारे होंगे कितने 3 होंगे। अब इसी को हम टोटल नियम के माध्यम से कैसे क्लियर करते हैं, ये इधर आप देखिए, आपके पास कुल कितने नल हैं 8 नल हैं, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसमें भरने वाले कितने नल हैं हमें बताना है। भरने वाला नल और पता नहीं है तो ये मान लिया हमारे पास x नल है। और खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हैं, भरने वाले x मान लिया तो खाली करने वाले 8 - x हो जाएंगे। अब भरने वाला नल एक टाइम में कितना भरता है 3 यूनिट, तो एक नल 3 यूनिट भरता है तो x नल कितना भरेगा 3x। ये कितने समय में भरा है, एक टाइम में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक नल एक टाइम में कितना खाली कर रहा है 1, तो 8 - x नल कितना खाली करेगा 8 - x गुणे 1, चूँकि ये भरा गया, ये खाली से बीच में माइनस कर दिया। और ये खाली कितना भरा जा रहा है, ये भरने वाला माइनस खाली करने वाला, भरने वाला माइनस खाली करने वाला, भरा जा रहा है। ये कितना भरा जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए 36/3 12, 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है 12 भरा जा रहा है, इसलिए हम इसको प्लस साइन लिखे हैं 12। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 8 + x बराबर 12, 4x 8 को उधर ट्रांसफ़र कर लिया, 12 × 8 = 20, x बराबर 20/4 बराबर 5। आइए क्षमता पर आधारित दूसरा प्रश्न एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसमें ये प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में आता है। 3 नल जिनका व्यास 1 सेमी, 2 सेमी और 4 सेमी है, एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि इनमें से सबसे बड़ा नल इसे 1.5 घंटे में भरता है। प्रत्येक नल में बहने वाली पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, ये देखिएगा। और ये जो है फार्मूले पे आधारित है, इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 नल लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। व्यास दिया है 1, 2, 4 और पानी की मात्रा हो जाएगी माने क्षमता, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब इसका व्यास 1 है तो इसका क्षमता जो है 1 का वर्ग, इसका जो है 2 का वर्ग और इसका हो जाएगा 4 का वर्ग। तो ये हमारा आ गया 1, 4, 16। अब हमें क्षमता का फार्मूला पता है, E1 × T1 बराबर E2 × T2 बराबर E1 + E2 × T। तो यहाँ पे केस क्या दिया है, सबसे बड़े नल की क्षमता कितनी है 16 है। तो E1 की वैल्यू यहाँ पे 16 है और T1 की वैल्यू 3/2
1 सही 1/2 ये दिया है, इसका मतलब हुआ 3/2। अब कुल क्षमता E1 प्लस E2 प्लस E3 ये आपका टोटल E ये हो जाएगा आपका 1 धन 4 धन 16 E 16 4 20 1 21 E हो गया। इस फार्मूले पे हम आते हैं। E1 16 है, T1 3/2, E2 मतलब ये E पूरी क्षमता 21 है, ये T हो गया। 2 8 16 8 3 24 24 बराबर 21 T बराबर 24/21, 3 8 24 3 7 21 बराबर 8/7 घंटा। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से इसे देखेंगे। तीनों नल, पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, व्यास आपको पता है 1 2 4 और पानी की मात्रा क्षमता हमको पता है, इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो 1 का वर्ग समानुपाती अनुपाती 2 का वर्ग अनुपाती 4 का वर्ग, 1 4 16 है। क्षमता का जो फार्मूला है आपको पता है, यहाँ पे है E1 T1 बराबर E2 T2 बराबर E1 प्लस E2 टोटल क्षमता गुणे टोटल समय, यही लगता है। E1 बड़े वाले नल के बारे में कह रहा है, बड़े वाले नल की क्षमता 16 है, समय 3/2 है और टोटल क्षमता आप निकालेंगे 1 धन 4 धन 16 तो ये 21 आ जाएगी। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। 16 गुणे 3/2 बराबर 21 गुणे T, 2 8 16 8 3 24 24 बराबर 21 T, तो T बराबर 24/21, 3 8 24 3 7 8/7। तो आइए जो है क्षमता पर आधारित तीसरा प्रश्न करते हैं। 2 नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जबकि आधे समय A भरता है और आधे समय A प्लस B दोनों भरते हैं। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको जो है हम लोग किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्षमता बना लेंगे। A और B इस तरह से बना लिया। A 30 मिनट में, B 40 मिनट में, तो टंकी की क्षमता हो जाएगी 120। A की क्षमता 4, B की क्षमता 3। अब चूंकि कह रहा है कि आधा समय A चलता है आधा समय B चलता है, तो जो हम वर्क लाइन बनाएंगे वो समय के मल्टीपल के, मतलब पूरा समय हम मान लेते हैं 2T, ये पूरा समय लेते हैं। और आधे समय A प्लस B चलता है ये, और आधे समय A भरता है। आधे समय A चलता है और आधे समय A प्लस B चलता है, तो ये T। अब A यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरता है, तो A का टाइम हो जाएगा 2T और B के टाइम हो जाएगी T। आधे समय केवल A भरता है और आधे समय A प्लस B दोनों भरते हैं, तो A प्लस B ये आधे समय T दिया और A आधे समय भरता है, तो A पूरा समय 2T लेता है, B पूरा समय T लेता है। अब आप क्षमता बना लिए हैं। A की क्षमता यहाँ से देखिए 30 चौका 120 4, एक टाइम में 4 यूनिट A भरता है, तो A कितना टाइम लिया है 2T टाइम, तो 2T टाइम में भरेगा 2T इंटू 4। और B T टाइम लेता है, एक टाइम में 3 भरता है, तो 2T T टाइम में कितना भरेगा 3T, और ये कितना भरेगा 120। तो ये हो जाएगा 8T प्लस 3T इज इक्वल 120। 11T बराबर 120, T बराबर 120/11। अब टंकी भरने का समय जो है ये आपका कितना है 2T है, तो 2 गुणे 120/11 240/11 मिनट, ये आपका आंसर। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। A 30 मिनट में भरता है, B 40 मिनट में भरता है। कितना भरता है टंकी की क्षमता बना लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120। A की क्षमता 4, B की क्षमता 3।
अब आपको क्या करना है, वर्क लाइन पे चलना है। चूंकि ये आधा आधा का केस है, मतलब टंकी को 2 पार्ट में भरा जाता है। पहले आधे केस में ए और बी भरते हैं, ये हमने बना लिया, ए प्लस बी, ये टी है। अगले आधे पार्ट में केवल टी चलता है, ये यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ से क्लियर है कि ए यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो ए का समय 2t है और बी केवल टी लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो क्षमता का फार्मूला है E1 T1 बराबर ET, वो देखिए टोटल क्षमता हमें ET की वैल्यू हमें मालूम है, टोटल क्षमता हमारी क्या है 120। E1 T1 और E2 T2 को हम यहाँ से देखेंगे, ये ए की क्षमता जो है 4 है और ये समय लिया है कितना 2t, तो ये 2t गुणे 4 क्षमता गुणे समय ये हो गया धन। अब यही बी भरेगा, बी की क्षमता कितनी है 3 और ये कितना 3 है और समय कितना लिया है t, तो ये हो गया 3t, 8t प्लस 3t और पूरी क्षमता आपने निकाल दिया है 120, ये यहाँ रख दिया। तो ये 11t बराबर 120, t बराबर 120/11। तो टंकी भरने का समय यहाँ प्रश्न में आप देखिए वर्क लाइन में ये 2t दिया गया है, तो टंकी भरने का समय 2t 2 गुणे t का मान 120/240/11 मिनट।